और तमाम हमारे साथी भाई उनके नाम से भाई अपना अपना चौक ढूंढो। उन लोगों को उन चौकों में लगा दिया आपस में, भाई ये चौक हमारा होना चाहिए, ये हमारा होना चाहिए। वहां तो सरकार का ये चाहिए था भाई चौक को फिर कोई संस्था है, कोई एक कास्ट है, उस कास्ट में भी अलग अलग बांटने का काम करें। ये सरकार जिस प्रकार की बात देखो, अब सभी से अमेरिका से आ जाएगा किसानों के लिए, किसान कहाँ बचेगा? सारा टोटल बाधित है, बंद है, सभी बैठे फार्मेसी में दवाइयाँ नहीं बिकती हैं, कोई में तकून हमारे जा रहे खिलाड़ी का दफ्तर बंद है सारा, सीएम ऑफिस है। जिस प्रकार से आपने यहाँ सोर्सेज के साथियों की नौकरी से हटाने काम कर रही थी सरकार, इनको भी बताया, लेकिन हम तो यही कहेंगे इनको पक्के करते हो बेचारे वो। और जिस तरह अपने काले रामन जी बता रहे थे बिजली बोर्ड को प्राइवेट में लग रहे हैं, तरीका तो ये अस्पतालों का भी यही था, आयुष्मान कार्ड बना के ये प्राइवेट की तरफ ले जाने का काम था। बस सरकारी अस्पताल की बिल्डिंगों को देर सवेरे इनको भी प्राइवेट हॉस्पिटलों में कन्वर्ट करने का काम है। तो इसलिए साथियों, आप लोगों ने मेरे को बहुत मौका दिया और मैं जिस प्रकार से आपने एकता का परिचय दिया और राष्ट्रीय वापसी पर हड़ताल में समर्थन किया, मेरी तरफ से आप लोगों को मुबारक हो। और भविष्य में भी वही हमारा सहयोग की जरूरत पड़े, किसी प्रकार की तरह हम आपको धन्यवाद। अभी मैं अनुरोध करूंगा साथी श्रीराम जी से कि वो सरकार के ऊपर अपने विचार रखें और साथियों को बताएं कि हड़ताल क्यों जरूरी है, देश के लिए भी प्रदेश के लिए भी, कर्मचारी साथियों के लिए। मान ले एक यार आपको पता नहीं है, तो बताना चाहूंगा कि आपके लिए कि जैसे राजेश जी बता रहे थे, मैं क्या में ये बात आई थी, हकीकत थी ये कि भाई ये मतलब बकवास कर रहा है, कच्चे कर्मचारी थोड़ा। उसके ठीक 1.5 साल के बाद बदलाव सरकार हरियाणा रोडवेज में प्राइवेट बसें लेके आई, प्राइवेट रूट बनाए, और जो आज आप देख रहे हो कि 50% से ज्यादा रोडवेज में प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। मैं ये जो आपने हेल्थ की बात करना चाहूंगा और दूसरे डिपार्टमेंट में, क्योंकि आप हेल्थ से जुड़े हुए हो, आज आपने को के बाद सुरक्षित था, सुरक्षित नहीं है, धीरे धीरे स्लो पॉइजन के रूप में हमारे डिपार्टमेंट को खत्म करने की सरकार की मंशा है। अभी आप देख रहे हैं सरकार जब बजट पेश करती है, अभी 1 तारीख को केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री ने बजट पेश किया कि भाई उसमें बजट बनाते हैं कि साल में 1 अप्रैल से लेकर अगले 31 मार्च तक है 26-27 का जो हमारा बजट है, उसमें भी इतना रक्षा पर खर्च करेंगे, इतना एजुकेशन पर खर्च करेंगे, इतना स्वास्थ्य पर खर्च करेंगे। तो उस बजट में टोटल जो बजट होता है, इसी प्रकार हरियाणा का बजट अभी पेश होगा 20 तारीख से, आपको पता चलेगा। उसमें जो बहुत 2 मिनट, उसमें बजट में क्या प्रावधान करते हैं कि भाई इतना बजट है, मान लो अपना 83,000 करोड़ का बजट है, 8300 करोड़ का बजट है, उसमें से अब बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेट अस्पतालों को दे दिया आयुष्मान के नाम पर। कि पहले ये कह रहे थे 70 साल से ऊपर वाले जितने हैं फ्री इलाज करा सकते हैं, किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए आप। हम ये कहना चाहते हैं उनका जब पैसा नहीं मिलता वो एकदम हड़ताल पर चले जाते हैं, और जब वो हड़ताल पर चले जाते हैं सरकार के पास कोई चारा नहीं होता, फिर वो बेचारे यहाँ आते, जब तक हमारे पास सुविधाएं का टोटा हो जाता है, हमारे पास सुविधाएं नहीं हो पाती इतनी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्राइवेट के नाम पर आप प्राइवेट अस्पतालों में जो इतना बजट का एक हिस्सा दे रहे हो, वो क्यों नहीं हमारे यहाँ इस अस्पताल में लगा करके यहाँ पोस्टें भरी जाए, या मतलब सुविधाएं दी जाए, या मशीनें जो आधुनिक मशीनें वो हमारे को उपलब्ध करवाई जाए, ताकि हम जनता की और बेहतर सेवाएं दे सकें। और इसका मतलब खामियाजा जनता भुगत भी चुकी है, जनता जानती भी है, सरकारें भी जानती है कि जब कोरोना में आया, पहली लहर आई अपने, बाकी लॉकडाउन था, या तो पुलिस हंड थी या मतलब स्वास्थ्य कर्मी हंड थे, मतलब
अपनी जिंदगी दाव पर लगा के मतलब करी, लेकिन ये आज अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ तथा सौ कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हड़ताल है, एक दिवसीय हड़ताल है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो लेबर कोड में बदलाव करने की जो सरकार की मंशा है, खाली पदों को भरने की मांग है, पदों को जो समाप्त करने का है उसको बहाल करने की बात है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि भाई विभागों का निजीकरण रोका जाए, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बजाय जो जन सेवा के महकमे हैं, जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जितने महकमे हैं उनमें बाकायदा बुनियादी सुविधाएं और पूरे स्टाफ की नॉर्म के अनुसार भर्ती की जाए। इन मांगों को लेकर के हमारी आज की हड़ताल है। और हमारी सरकार से मांग है कि ये जो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, हम क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ कोरोना काल में भी पता कर लिया था, सरकार को पता भी है कि उस समय प्राइवेट सेक्टर सब अपने अपने दरवाजे बंद कर गए थे और इन्हीं स्वास्थ्य कर्मचारियों नर्स चिकित्सकों ने अपनी जान पर खेल करके जनता की सेवा की थी और जनता को बचाने की जान बचाने का काम किया था। तो ऐसा होने के बावजूद, परखने के बावजूद भी आप सरकार लगातार प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रही है। आयुष्मान के नाम पर मतलब लगातार प्राइवेट सेक्टरों को पैसा दिया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि यहाँ जो पद हैं उनको नॉर्म के अनुसार बढ़ाया जाए, आबादी के अनुसार बढ़ाया जाए और यहाँ पदों को भरा जाए, खाली पद ना रखे जाए और जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं दे, ताकि हम बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देश की। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।